विद्यार्थियों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा चेकलिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले चेकलिस्ट का जो पहला पेज है ये आपके सामने है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको क्या क्या करना है, इस चेकलिस्ट में आपको क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, कौन सा कॉलम विद्यार्थियों द्वारा भरा जाएगा, कौन सा कॉलम वहाँ उपस्थित शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा, इस सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सभी आपको नहीं भरने हैं, ये सभी दल के द्वारा भरे जाएंगे। यदि आपसे कहा जाता है कि आपको भरना है तो आप स्वयं वहाँ भर सकते हैं। आगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 पात्रता जांच हेतु चेकलिस्ट, ये भी आपको नहीं भरनी है। ये सब जो वहाँ पर अधिकारी या जो भी चेक करने वाला बैठा होगा उसको भरनी है, आपको केवल निकलवा के ले जानी है। आगे बात करते हैं, आपको केवल ये वाला जो पेज है ये भरना है। अभ्यर्थी इसे स्वयं भरकर प्रस्तुत करें। आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, लिंग मेल है फीमेल लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आयु वर्षों में एज ऑन 1 जनवरी 2026 जो कि आपके फॉर्म में दर्शाई गई है, उसके अनुसार आपकी एज कितनी हो रही है, आपकी जो आयु है वो कितनी है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपका विस्तृत आवेदन परीक्षा प्रपत्र उपलब्ध है। कहने का अर्थ है स्क्रूटनी फॉर्म यदि आपके पास है तो हाँ कर देना, कब जारी किया गया था उसकी तिथि लिख देना यहाँ पर, और पृष्ठ कितने पेज का वो है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों लगाने हैं यहाँ पर, और कब जारी किया गया था ये लिखना है, और कितने पृष्ठ है वो लिखना है। उसके बाद मूल निवास का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसको आपको यहाँ पर सारी जानकारी देनी है। ST SC OBC जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में हाँ या उपलब्ध है नहीं है ये लिखना है, हाँ या ना में जवाब देना है केवल आपको, और बाकी जारी करने की तिथि और पृष्ठों की संख्या लिखनी है। 2 मूल चरित्र आपने बनवाए होंगे वो उपलब्ध है नहीं, वचन पत्र सादे कागज़ पर उपलब्ध है या नहीं, संविधान शपथ आपने बनवाई होगी वो, दहेज संबंधी घोषणा, विवाह के समय आपने जो बनाया था वो, विवाह प्रमाण पत्र यदि विवाह है तो, संतान संबंधी घोषणा जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए जो आपने पहले करवाई होगी, सामान्य घोषणा प्रपत्र, विकल्प पत्र और नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, ये सभी आपको, और स्वयं का फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट, ये सभी आपको प्रमाणित करके आपको उपलब्ध करवाने हैं। और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं, जो आपने फॉर्म में किए थे वो सभी हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न करने हैं, उन पर पृष्ठ संख्या अंकित करें। आपको जो आपकी PDF होगी या आपने जो जेरोक्स करवाई गई है, ये 15 डॉक्यूमेंट आपके ऐसे के ऐसे लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, और उन पर आपको पृष्ठ संख्या भी अंकित करनी है कि 1 नंबर पर ये लगा है, 2 नंबर पर ये लगा है, 3 नंबर पर ये लगा है। सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित होने चाहिए, आपको सभी पे सिग्नेचर करने हैं। इस प्रकार आपकी चेकलिस्ट भरकर आपको लेकर जानी है, और आपको ये लगानी है सबसे ऊपर। ये सभी कार्यालय उपयोग के लिए है कि आप पात्र पाए गए हैं नहीं पाए गए हैं, वो सभी ये अधिकारियों द्वारा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये थी आपकी चेकलिस्ट जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है, और 11 तारीख से आपकी DV स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी अपनी चेकलिस्ट तैयार करें, इसको निकलवा कर इसको भरें, और सभी अपने साइन कर लें। पूरी जितनी भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो जेरोक्स है उस पर आपके साइन होने ज़रूरी है। बाकी आपने सब कंप्लीट बनवा रखा होगा, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो आपने सब कुछ बनवाया होगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो जाएगा सब आराम से।